हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। आप सभी तक एक ज़रूरी सूचना पहुंचाने के लिए आज ये वीडियो बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल बार बार वीडियो बना रहे हैं, जिससे मुख्य सेविका अभ्यर्थी बार बार मोटिवेट होती हैं और कभी डीमोटिवेट होती हैं। आप सभी से इसी बारे में बात करने के लिए आज ये वीडियो बनानी पड़ी। सबसे पहले तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जब जीवन में संघर्ष का नाम लिया, राहों पे चलना ठान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जीवन को अपना मान लिया। को फिर परेशान करे चाहे कोई, राहों में कितनी ठोकर मिले, फिर परेशान करे चाहे कोई, राहों में कितनी ठोकर मिले, जब पीछे हटना सीखा ही नहीं तो फिर कैसा डरना, जीवन में हमने क्यों विराम लिया, संघर्ष हमने अपना क्यों थाम लिया। इन पंक्तियों में आपको यही समझाने का मेरा प्रयास है कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे चैनल जो भी आपको डिमोटिवेट करते हैं, उनकी वीडियो ना देखें, परेशान ना रहें। जब आयोग चाहेगा, जब सरकार चाहेगी, तभी आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसे लोगों के डीमोटिवेट और मोटिवेट करने से आपको कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने खुद को इतना कमज़ोर समझ लिया है कि आप चाहते हुए ना चाहते हुए भी वीडियो को देखते हो और परेशान होते हो। कल से अब तक मेरे पास कम से कम 50 से 55 लड़कियों की कॉल आ चुकी हैं, जिन्हें मैंने बार बार समझाया है कि आप लोग परेशान ना हो। अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि किसी की बातों में ना आए, परेशान बिल्कुल भी ना रहें। और परेशानी का कारण क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। मुख्य सेविका भर्ती में क्या है स्टे का मामला, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे ज़रूरी बात कि जो स्टे वाली बात है वो उन कर्मचारियों ने लगाया है, जैसे कि जो पहले ही जिनका प्रमोशन हुआ है और मुख्य सेविका अभ्यर्थी हैं, उन्होंने लगाया है कि उनको इसमें एडजस्टमेंट किया जाए और उन्हें समान वेतन मिले। यानी कि जैसे कि आपने देखा कि शिक्षा मित्र जो थे उनका वेतन कम था, तो उन्होंने ये कहा था कि हमको भी सरकारी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। इसी तरह से ये लोग जो संविदा पर हैं या इसी तरह के जो डिपार्टमेंट में हैं, ये चाहते हैं कि किसी न किसी माध्यम से इनको इस भर्ती में मुख्य सेविका अभ्यर्थी के बराबर वेतन मिले और इनका प्रमोशन हो। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, इस केस में कोई भी दम नहीं है। हम आपसे कहते हैं 50 से 100 दिनों के अंदर आपकी भर्ती की प्रक्रिया अवश्य पूरी होगी। नए साल में आपको खुशखबरी भी मिलेगी। बार बार कोई भी ऐसी वीडियो ना देखें जिसको लेकर आप परेशान हो, और खुद को इतना कमज़ोर ना बनाएं कि किसी के भी बहकावे में आकर आप अन्य एग्जाम की तैयारी ना कर सकें। क्योंकि आप एक बार कमज़ोर हो जाते हो तो फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते, आपका माइंड अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है। आपको समझाने का यही उद्देश्य है कि हम केवल एक भर्ती के सहारे दुनिया में नहीं आए थे। अगर हम प्रयास करेंगे, एक भर्ती ना सही दूसरी सही, किसी ना किसी में हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। पीछे नहीं हटना है, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और अपने आप को साबित करना है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। आप लोग मेहनत कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आपका सपना भी अवश्य पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बार बार परीक्षा देते हैं, कई बार समय हमारी परीक्षा लेता है, और कई बार क्या होता है कि हम थोड़े से नंबर से या पॉइंटों से रह जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पीछे हट जाएं या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी ना करें। आप लोग इतने कमज़ोर नहीं हो कि एक एग्ज़ाम ने आपको फेलियर साबित कर दिया तो आप फेलियर हो गए। आप बड़े बड़े इतिहासकारों की किताबें उठाकर देख सकते हैं। आप सिकंदर का ही उदाहरण ले सकते हैं कि एक बार हारने वाला हार मानकर बैठ जाए तो इतिहास नहीं बनता। आपने देखा होगा कि जो भी लोग मेहनत करते हैं वही इतिहास रचते हैं, और एक हारा हुआ इंसान ही हमेशा इतिहास रचता है। तो आप लोग कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। कोई आपको कुछ भी कहे, आपको परेशान नहीं होना है, और आप अपनी भर्ती के बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहें। समय से आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। जो आपसे प्रयास हो सकता है वो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। बस यही हमने आपको समझाने के लिए इसी उद्देश्य से ये वीडियो आप तक
पहुंचाने के लिए बनाई कि आप लोग बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे रहें और बिल्कुल भी चिंता ना करें। धन्यवाद।